यूनिवर्सिटी का सिटी, यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, यूनिवर्सिटी के बारे में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी के इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 7 डिग्रीज जो है वो इंग्लिश में ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम देखेंगे बैचलर्स की डिग्री। बैचलर्स की डिग्रीज में यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स और नर्सिंग जो है वो ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद मास्टर्स में देखें तो मास्टर्स में ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि सेकंड साइकिल, सिंगल साइकिल भी अवेलेबल है और मास्टर के सब्जेक्ट्स भी। अब सिंगल साइकिल वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी 5 to 6 इयर्स की डिग्री होती है, जैसे मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, उसके बाद आर्किटेक्चर हो गए। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं कौन से मास्टर्स के लिए अवेलेबल हैं और कौन से सिंगल डिग्री अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट ओपन किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पर ये मेंशन है कि यहाँ ये जो सब्जेक्ट है 2 इयर्स का ड्यूरेशन है, फुली इंग्लिश में अवेलेबल है, ओपन एक्सेस है। ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की ईमेल मेंशन है, कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है प्रोग्राम से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद सब्जेक्ट टॉट बताया है यहाँ पर, यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स के सब्जेक्ट टॉट्स, इसमें जितने भी एक स्टडी प्लान होता है हर सब्जेक्ट का वो यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा आपको। हर चीज की डिटेल कोर्स के नीचे अवेलेबल है। यहाँ पर इंटर्नशिप, स्टडी प्लान, प्रोफेशनल प्रोफाइल, अब स्टडी प्लान भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा प्रोफेशनल प्रोफाइल भी यहाँ मेंशन है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ के आपके करियर गोल्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी डिग्री है, ये किस किस चीज से रिलेट करती है। ये डिग्री मेडिसिन से, वेटनरी से, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करती है। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपने पढ़नी हो तो आप कोर्स कैटलॉग में जाकर देख सकते हैं। एक और सब्जेक्ट है डाटा साइंस। डाटा साइंस कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर की डिटेल यहाँ पर मेंशन है, प्रोफेसर का नेम मेंशन है। उसके बाद कोर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है। आपने इस प्रोफेसर को ईमेल करके अपना एडमिशन यहाँ पर सिक्योर करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगी, कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कोर्स कैटलॉग से रिलेटेड हर चीज की डिटेल यहाँ पर। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में अप्लाई करेंगे वो हर चीज की डिटेल यहाँ पर मेंशन है। वो देखेंगे कि आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर मेंशन है डिटेल, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, ये स्टडी प्लान्स, आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, हर चीज यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर एक सेकेंड ये प्रोफेसर की ईमेल खोल के दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, प्रोफेसर के नेम मेंशन है, प्रोफेसर का मतलब डिपार्टमेंट मेंशन है, फोन नंबर मेंशन है, ईमेल मेंशन है। प्रोफेसर की तकरीबन डिटेल्स जो आपको रिक्वायर्ड है वो मेंशन है। आपने जब भी ईमेल करनी है प्रोफेसर का नेम हर सूरत मेंशन करना है। आपने उनको बताना है कि वी नो कि आप इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं और हम आपको ईमेल कर रहे हैं। ठीक है, एडमिशन डिपार्टमेंट इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना। प्रोफेसर के लिए ईमेल करें तो प्रोफेसर का नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद हम खोलते हैं कोर्स सब्जेक्ट को, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि काइंडली हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जो नर्सिंग ऑफर कर रही हो। अब ये यूनिवर्सिटी नर्सिंग ऑफर कर रही है कंप्लीट इंग्लिश में, लेकिन इसमें 2 आपके एग्जाम्स इटालियन में होंगे। फॉर श्योर वो आपको इटालियन की एजुकेशन देंगे, इटालियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो आप उस जो एग्जाम है उनको इजीली क्लियर कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू उस टाइम तक। ठीक है, उसके बाद ये है कि यहाँ पर ईमेल मेंशन है, जो कि जिस ईमेल पर आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। आपने ईमेल ऐसी बनानी है कि आपने सिंपली एक ईमेल नहीं कर देनी कि प्रोफेसर दिस एंड आई वांट द एडमिशन, लेकिन आपने इस तरीके से ईमेल बनानी है कि आप एक तरीके का मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं, बस उसको ईमेल की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो ये सब्जेक्ट है इसकी प्लानिंग मेंशन है, कोर्स रेगुलेशन मेंशन है, प्रोग्राम में जो ट्यूटर्स आपको पढ़ाएंगे वो मेंशन है, इसमें इरास्मस भी मेंशन है। ये सब्जेक्ट में इरास्मस भी मिलता है स्टूडेंट्स को। ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली इरास्मस के स्टूडेंट्स को भी मिलती है। ये मैं स्पेसिफिकली यहाँ इसलिए मेंशन करी हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में ये मेंशन नहीं था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोर्स रेगुलेशन में। कोर्स रेगुलेशन में ये तकरीबन सारा कुछ मेंशन है कोर्स के रिलेटेड, जो आप जिस जिन स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो हर चीज चेक करेंगे बिफोर एप्लीकेशन। आप बिफोर ईमेल कर किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले आप उसकी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद आप ईमेल करेंगे। हम दोबारा से ओपन करते हैं सब्जेक्ट डाटा साइंस, क्योंकि पहले मैंने इसकी ब्रीफिंग्स आपको नहीं बताई थी। अच्छा, डाटा साइंस को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर मेंशन है कि ये एक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। इसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में ब्रीफिंग्स बताई हुई है कि आपने बैचलर्स अगर इसमें या इसकी इक्विवेलेंस कर रखा है इन सब्जेक्ट्स के तो आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बताया है कि ब्लॉक 1 दिस इज द मेन वन। अब इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, अब
आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले में हम लोग देख सकते हैं सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ गया, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग आ गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ गया, स्टैटिक्स आ गया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल साइंस। अच्छा, इसमें नीचे मेंशन है फॉर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन ब्लॉक 2, लाइक इक्विवेलेंस जो डिग्रीज होती हैं वो ब्लॉक 2 में मेंशन है। अब हम ब्लॉक 2 की तरफ जाते हैं, उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्लॉक 2 में ये मेंशन है कि बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए आपके पास, केमिस्ट्री होने चाहिए, मतलब ये सब्जेक्ट्स आपके मेन कोर्स हों। मतलब आपने जो भी अपनी बैचलर्स पढ़ी हुई है उसमें आपके ये सब्जेक्ट्स आपके मेन कोर्सेज होने चाहिए। एंड देन आप इस सब्जेक्ट में आप जो है वो प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। जब आप ईमेल करेंगे ऑब्वियसली प्रोफेसर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स को देखेंगे, वो मैच करेंगे कि आप एलिजिबिलिटी में कि क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं, आप कवर करते हैं उसको कि नहीं करते। अच्छा, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिंक है वह यूनिवर्सिटी का, ये हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, देन यू आर एलिजिबल। आपके पास कैम्ब्रिज में अवेलेबल है, आइट्स अवेलेबल है, टोफल है, यूनिवर्सिटी का MOI अवेलेबल है। आप इस यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट B2 लेवल होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आप ओपन करेंगे स्टडी प्लान्स में यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मेंशन है। हम 25-26 का ओपन करके देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मेंशन है। आपको फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उनमें मेंस कौन से होंगे, सब सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, उसके बाद आपके सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स कैटलॉग में अवेलेबल होगी। उसके बाद हम बैक करते हैं और जाते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोगों ने मेडिसिन एंड सर्जरी में जाना है। फॉर श्योर अगर आपने IMET का टेस्ट दिया हुआ है देन आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल करके आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। लाइक आपके पास इतना टाइम नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज होने वाली हैं। तो काइंडली जितना जल्दी हो सके आप अपना IMET जो है वो दे दें और अपने प्रोफेसर को ईमेल करके आप अपना एडमिशन इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ये प्रोफेसर का नेम मेंशन है, प्रोफेसर की ईमेल मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट सेक्रेटरीट ऑफिस जो है वो मेंशन है। यहाँ पर आप इनको ईमेल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और फॉर श्योर आप अपना एडमिशन भी सिक्योर कर सकते हैं। बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर डिटेल मिलेगी, सर्विसेज फॉर स्टूडेंट, कॉल फॉर एडमिशन। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग प्लान आपका, क्लास स्केड्यूल, एग्जाम स्केड्यूल, टीचिंग रेगुलेशन, स्टडी प्लान, सब कुछ मेंशन है। इवन दो जो आपके ट्यूटर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट कोर्सेज वो भी यहाँ पर मेंशन होंगे। कॉल फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मतलब पिछले साल की जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके लिए मेंशन है। हम दोबारा बैक करेंगे, हम दोबारा फिजिक्स ओपन करेंगे क्योंकि मैंने फिजिक्स की ब्रीफिंग्स पहले नहीं दी थी आपको। सो दिस इज द सब्जेक्ट। सबसे पहले प्रोफेसर की ईमेल दी हुई है, 2 years एजुकेशन दी हुई है, उसके बाद कोर्स के बारे में डिटेलिंग दी हुई है, 120 क्रेडिट आवर्स होंगे इसमें आपके। उसके बाद प्रोफेसर की मैंने ईमेल खोल के यहाँ पर कंप्लीटली ब्रीफ दिया हुआ है, प्रोफेसर की ईमेल, प्रोफेसर का फोन नंबर, प्रोफेसर का जो भी डिटेल्स, नेम वगैरह जो भी इसका डिपार्टमेंट है सब मेंशन है। नीचे कोर्स की ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग में सब कुछ मेंशन है कि कोर्स के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है कि आपका अगर आपने इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो आपके फर्स्ट रेलेवेंट बैचलर्स इस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट में आपके जो है बैचलर्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास B2 लेवल की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। B2 लेवल की प्रोफिशिएंसी इस तरीके से कि आपके पास टॉफल हो सकता है, आपके पास अगर आइट्स है वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट B2 लेवल होना चाहिए उसका। यूनिवर्सिटी आपको MOI प्रोवाइड करती है, वो भी B2 लेवल का होता है। ऑब्वियसली जब आपका ये सबमिट हो जाएगा आपने प्रोफेसर को सबमिट करवा देनी है। यहाँ पर जितनी भी ब्रीफिंग्स मेंशन है रिलेटेड टू द एडमिशन, रिलेटेड टू द कोर्स, उसको ध्यान से पढ़ना है। एप्लीकेंट्स होल्डिंग बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, लाइक जो बैचलर्स की डिग्री जिन्होंने रिक्वायर कर रखी है वो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने अपने बैचलर्स में 6 क्रेडिट आवर्स की इंग्लिश पढ़ी हुई है उनको इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं, लाइक जिन स्टूडेंट्स ने 6 क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं स्पेसिफिक इंग्लिश के सब्जेक्ट में, उनको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर ये मेंशन है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है कि जब आप अपने प्रोफेसर को ईमेल करेंगे तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोफेसर को ईमेल करने हैं जो कि कंपलसरी हैं। उसमें आ जाती है बैचलर्स की डिग्री, जो भी आपने बैचलर्स की डिग्री की है, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट की है, वो यूनिवर्सिटी की
ऑथेंटिक बैचलर्स की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट आप उनको सेंड करनी है। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, एमओ है यूनिवर्सिटी का या आइट्स अवेलेबल है या टोफल अवेलेबल है, वो आप उनको जो प्रोफेसर हैं उनको ईमेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेंशन है कि यहाँ पर वो एक शॉर्ट वीडियो कॉल इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद वो एक आपसे इंटरव्यू लेंगे। उस इंटरव्यू में वो ये जज करेंगे कि आप एलिजिबल हैं फॉर एनरोलमेंट के नहीं। उस वीडियो के दौरान वो ये भी जज करेंगे कि आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी कैसी है। लाइक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट इज कंपल्सरी कि वो आपका इंटरव्यू लेंगे एंड देन वो आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अब प्रोवाइड करेंगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्कॉलरशिप अवार्ड्स एंड अदर कॉम्पिटिशंस यहाँ मेंशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूथ फंड एकेडमिक जो कि 24-25 में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है। स्टेम स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फॉर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप होती है। ऑल्दो यहाँ पर जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। जैसे अब यहाँ पे ओपन एक्सेस कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप है। फैमिलीज विद मल्टीपल स्टूडेंट्स लाइक अगर आपका फैमिली मेंबर वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इरास्मस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आप स्कॉलरशिप को भी देख सकते हैं। आप जैसे अकॉर्डिंगली अभी स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी की ओपन नहीं हुई, बट पहले जैसे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर मिलता है देन आप स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आई होप आपको सब चीजें जो हैं स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई हैं। सो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं जब आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे। इसको याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपने इंटरमीडिएट की डिग्री, अपनी इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट, अपना मैट्रिक का ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक की डिग्री, उसके बाद आपने प्रोफेसर की, अपने जो आपकी स्कूल के प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनके रिकमेंडेशन, उसके बाद आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अपनी सीवी, आपकी ईमेल जो है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक आप जैसे एक मोटिवेशन लेटर अपलोड करें। फॉर मास्टर्स आई वुड से कि आपकी बैचलर्स की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और इंटरमीडिएट की डिग्री, इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोफेसर की जो है वो जो रिकमेंडेशन है, लेटर्स, वो होने चाहिए आपके पास। एटलीस्ट 2 प्रोफेसर्स के, 2 नहीं तो 1 प्रोफेसर के इनफ है। शॉर्ट कोर्सेज आप अपने कोर्स से रिलेटेड कर सकते हैं या जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स से रिलेटेड शॉर्ट कोर्सेज कर लें। आपकी अच्छी सीवी, वेल मेंटेन यूरोपास सीवी होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। लाइक अगर आपने शॉर्ट कोर्सेज कर रखे हैं, आपने किसी किस्म की पब्लिकेशन कर रखी है, कोई भी ऐसी पब्लिकेशन, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपकी प्रोफाइल को इनहेंस करे किसी भी तरीके से, आपने वो अटैच करना है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे ईमेल कर दें, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।